कि आपने हमें बात पत्र दे दिया, आपने हमें बैनामा दे दिया, लेकिन आपने हमें वो अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया कि विक्रेता ने किस आधार पर, किस स्वामित्व से ये विक्रय की। जिन खरीदारों ने सिविल कोर्ट से आदेश पारित कराया है वो धोखा देकर आदेश पारित। बात पत्र में ये कहीं भी उल्लेख नहीं किया है कि विक्रेता ने किस आधार पर जमीन बेची है, और तथा बात पत्र में ये भी नहीं कहा है कि जो हमने जमीन खरीदी है उस पर बाजार लग रही है, ये भी नहीं बताई गई। सिविल न्यायालय में जिन्होंने बात पत्र दाखिल किया है उन्होंने ये बात नहीं बताई है कि विक्रेता का अधिकार खत्म हो गया है, पूरे तथ्यों को छुपा के आदेश पारित कराया है। A1 न्यूज़ इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ। नानक जी जानना चाहेंगे, यहाँ पे जो है वर्षों से बाजार लगता चला आया है, लेकिन आज जिस तरह की स्थिति बनी हुई है धरने बैठने को ये लोग जो है मजबूर है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद A1 न्यूज़ इंडिया आज हमारा इस बयान ले रही है। मैं A1 न्यूज़ इंडिया के माध्यम से ये बताना चाहूँगा, इस बाजार में प्रतिवादी संख्या 14 हूँ और मेरे लिए भी नोटिस जारी हुआ था। नोटिस जारी होने के उपरांत जब मैंने कागजात देखे तो मैंने भी एक नोटिस जारी कर दिया यहाँ के खरीदारों के लिए कि आपने हमें बात पत्र दे दिया, आपने हमें बैनामा दे दिया, लेकिन आपने हमें वो अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया कि विक्रेता ने किस आधार पर, किस स्वामित्व से ये विक्रय की। आगे मैं ये बताना चाहूँगा, जिन खरीदारों ने सिविल कोर्ट से आदेश पारित कराया है वो धोखा देकर आदेश पारित कराया है। धोखा देकर कोर्ट से आदेश पारित कराने पर एक दंडनीय जुर्म है, जिसको मानिए कैसे कह सकते हैं धोखा देकर? हाँ, धोखा देने का मतलब ये है कि उस बात पत्र में ये कहीं भी उल्लेख नहीं किया है कि विक्रेता ने किस आधार पे जमीन बेची है, और तथा बात पत्र में ये भी नहीं कहा है कि जो हमने जमीन खरीदी है उस पर बाजार लग रही है, ये भी नहीं बताई गई है। आपका इस बाजार से क्या संबंध? देखिए, बाजार से हमारा इतना बड़ा संबंध है, बाजार में जो लोग सब्जी फल लगाए हुए हैं, हमारे परिवार ने किसी से आलू खाए हैं, किसी से टमाटर खाए हैं, किसी से मतलब बैंगन लेके गए हैं। हम इन हिंदू मुसलमान जो भी गरीब लोग हैं इनका साथ हम कभी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इन्होंने हमें सहारा दिया है। कई दिन बीत जाने के बाद लगभग आज जो है 7वां दिन है धरने का, लेकिन उसके बावजूद भी कोई समाधान नहीं हुआ है, क्या कहना है? इसके समाधान के पीछे मूल कारण ये बन गया, माननीय सिविल कोर्ट का आदेश होने के नाते तहसील प्रशासन के थोड़े हाथ कमजोर हो रहे हैं, जबकि तहसील प्रशासन ने माननीय तहसीलदार महोदय ने जो इस जमीन के विक्रेता हैं अभिषेक शर्मा, उनका दाखिल खारिज बात पत्र खारिज कर दिया। और जब हमारे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में ये प्रावधान है, अगर कोई व्यक्ति फ्रॉड व्यक्ति से जमीन खरीद लेता है तो उस पर उसके भौमिक अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। और सिविल न्यायालय में जिन्होंने बात पत्र दाखिल किया है उन्होंने ये बात नहीं बताई है कि विक्रेता का अधिकार खत्म हो गया है, पूरे तथ्यों को छुपा के आदेश पारित कराया है। मैंने भी अपना जवाब दाखिल कर दिया है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग पेश की है, मैंने उत्तर प्रदेश राजस्व संस्था का भी आदेश प्रस्तुत किया है और हजूर से आग्रह किया है कि तहसील प्रशासन का पक्ष भी सुना जाए सिविल कोर्ट में, तभी इन सब्जी बाजार वालों को और समाज को न्याय मिल सकता है। क्या लगता है आपको इन लोगों को न्याय मिलेगा? देखिए, हमेशा ध्यान के लिए, अगर ये किसी दलालों के या किसी बहकावे में अगर सब्जी बाजार वाले नहीं आए, हमने सुना है कुछ लोग ये बहका रहे हैं कि आप लोग रोडवेज पे अपनी दुकानें लगा लो, अब यहाँ से हटा लो। अगर सब्जी बाजार वालों में अगर एकता में फूट पड़ गई तो कुछ भी हो सकता है। अगर इनके अंदर एकता में फूट नहीं पड़ी तो सब्जी बाजार वालों को न्याय से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, राजेंद्र कुमार शर्मा की मृत्यु के बाद उनके सुपुत्र अभिषेक शर्मा ने बात दाखिल खारिज का पत्रावली जो है तहसीलदार न्यायालय में डाली थी। अभिषेक शर्मा को ये डाउट हो गया था कि वास्तव में मेरे पिताजी का नाम उचित अंकित नहीं है, इसलिए उन्होंने एक दबंग ऐसे माफिया को बेच दी जिससे वो अपने पैसे के बल पर स्थानीय शासन को साठगांठ करके इस पर कब्जा लेने में सफल हो जाएगा। मैं ये आग्रह करना चाहूँगा कि जो मैंने बात पत्र पढ़ा है, जो मैंने बैनामा पढ़ा है, उस बैनामा में और उस बात पत्र में ये ऐसा प्रतीत होता है ये बाजार नहीं है, ये भूखंड खाली पड़ा हुआ है और क्रेता और विक्रेता का इस पर कोई कब्जा है ही नहीं, तो निषेधाज्ञा का मतलब ही नहीं। अब अदालत के सामने मेरे एविडेंस गए हुए हैं, यानी माननीय तहसीलदार न्यायालय ने जो आदेश, जो पत्र बात किया वो आदेश दे दिया है, प्लस सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग दे दी है और शासन में भी बता दिया गया है कि श्रीमान जी से ये आदेश धोखा देकर पारित कराए। मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, फिर तो कोई भी आदमी एक रास्ता चलते से व्यक्ति से किसी की इनका बैनामा करा ले और कोर्ट से निषेधाज्ञा करा के वर्षों मुकदमा लड़के वो जमीन में उपयोग करता रहेगा, जो गैर कानूनी है, जो आर्टिकल 21 और भारतीय संविधान 301 के अंतर्गत मानवाधिकारों का स्पष्ट हनन है, जो मैंने अपने प्रतिवाद पत्र में उल्लेख किया है। धन्यवाद। A1 न्यूज़ इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ।